इट मीन्स सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, नेचर मीन्स स्वभाव, जो मैनेजमेंट है उसका क्या महत्व है, क्या स्वभाव है, दिस विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर ये कंटेंट्स को कवर करता है। दिस चैप्टर कवर्स दिस कंटेंट्स विच आर कंसेप्ट एंड मैनेजमेंट एंड मीनिंग। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट और functions of management. These topics will be covered in this chapter. क्लियर है बात? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इनमें ये टॉपिक इंक्लूड है इस चैप्टर में। इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर है बात? यस, लेट्स स्टार्ट। पहली बात आती है कि मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट को होता क्या है, क्या बोलते हैं। इसका मतलब मैनेजमेंट होता क्या है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन दी है वो दी है मैरी पार्कर ने। किसने डेफिनेशन दी है? मैरी पार्कर ने। क्या डेफिनेशन दी है? इट इज एन आर्ट, आर्ट मतलब कला, ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है, क्या चीज़, काम करवाने की, किससे, दूसरों से। उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। मैरी पार्कर क्या बोलता है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, एक कला है काम करवाने की, किससे, दूसरों से। उस कला को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। और ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है मैरी पार्कर ने। ये इम्पोर्टेंट है। एक नंबर में मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में एक नंबर में हमेशा कभी ना कभी पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन किस राइटर ने दी है। तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स, ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है मैरी पार्कर ने। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। क्या? मैनेजमेंट इज वर्किंग। वर्किंग मतलब काम करना, विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट मतलब होता है कि काम करना, किसको, खुद को और दूसरों के साथ मिल करके, सेल्फ एंड अदर्स, मिल करके काम करना। क्यों? ताकि इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम बोल सकते हैं गोल। गोल मतलब उद्देश्य, जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि काम करना खुद और दूसरों के साथ मिल करके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो इफेक्टिवली अचीव हो सके, टाइम पे वो काम पूरा हो सके। खुद और दूसरों के साथ मिल करके काम करने को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। और ये डेफिनेशन किसने दी है? किसने दी है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन दी है किटनर ने। क्लियर है बात? मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या चीज़, गेटिंग थिंग्स थ्रू अदर्स। ये डेफिनेशन किसने दी है? मैरी पार्कर ने। मैनेजमेंट मतलब काम करना होता है, कैसे, खुद और दूसरों के साथ मिल करके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो टाइमली अचीव हो सके। और डेफिनेशन किसने दी है? किटनर ने। क्लियर है बात? अब बात आती है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने क्या डेफिनेशन दी है? हेनरी फ्यूल ने डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट और प्लान। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट है फोरकास्ट, प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज, टू स्टाफ, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। मैनेजमेंट is to plan or forecast, to organize, to staff, to coordinate
और टू कंट्रोल। ये डेफिनेशन किसने दी है? हेनरी फ्योल ने। ये डेफिनेशन हमें हमेशा याद रखनी है कि ये डेफिनेशन किस किस राइटर ने दी है। मैरी पार्कर्स ने कौन सी डेफिनेशन दी है, पीटर ने कौन सी डेफिनेशन दी है, हेनरी फ्योल ने क्या डेफिनेशन दी है। क्लियर है बात? हेनरी फ्योल क्या बोला है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना और कोऑर्डिनेटिंग करना। इस डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। और ये डेफिनेशन किसने दी है? हेनरी फ्योल ने। लेट अस टेक ए एग्जांपल टू स्टडी व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना। क्लियर है बात? ऑर्गेनाइजिंग करना। क्लियर है बात? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। अगर इस पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन में लिख देते हैं तो ये हमारी डेफिनेशन बन जाती है किसकी? मैनेजमेंट की। और ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन दी है हेनरी फ्योल ने। क्लियर है बात? अब बात आती है कि प्लानिंग होती क्या है। क्लियर है बात? अब हमें ये तो पता चल गया, अगर इनको हम एक लाइन में, एक सेंटेंस में, अगर सीक्वेंस में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो ये डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? मैनेजमेंट की। क्लियर है बात? अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि हमें पता है कि हर साल जूनियर्स सीनियर्स को क्या देते हैं? फेयरवेल पार्टी। क्लियर है बात? क्या देते हैं? पार्टी देते हैं। जब एग्ज़ाम होने लगे तब 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, आपसे जो सीनियर थे, वो पास आउट होने वाले थे, उनके एडमिट कार्ड स्कूल में मिलने लगे। तब आप लोगों ने डिसाइड किया कि स्कूल में क्या देंगे हम? फेयरवेल पार्टी। क्या डिसाइड किया? फेयरवेल पार्टी देंगे। किन को देंगे? सीनियर्स को देंगे। हमसे जो सीनियर है तो हम क्या देंगे? उनको पार्टी देंगे, एक ग्रुप फेयरवेल पार्टी करेंगे। तो ये हमारी होगी प्लानिंग। हमने डिसाइड किया क्या करेंगे? ग्रुप फेयरवेल पार्टी। किसको देंगे? सीनियर्स को देंगे। कौन देंगे? जूनियर। हम लोग देंगे किनको? सीनियर्स, जो हमारे साथी हैं उन लोगों को। तो ये होगी हमारी प्लानिंग। अब बात आती है कि जो पार्टी होगी उसके लिए फंड और जो चीज़ें, थिंग्स जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन यू कलेक्ट ऑल द थिंग्स और फंड रिक्वायर्ड, और उससे रिलेटेड फंड्स और थिंग्स हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं कि फेयरवेल पार्टी देंगे जब हमें कितना पैसा लगेगा, कितनी वस्तु लगेगी, क्या क्या सामान लगेगा, इसको हम कलेक्ट करते हैं। तो ये होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है बात? उसके बाद हम आप लोगों ने एक क्या बनाई? टीम बनाई। भाई 4 बच्चों की एक टीम बना दी, 5 बच्चों की एक टीम बना दी। ऐसे आप लोगों ने काम को एक टीम में बांट लिया। भाई ये 4 बच्चे, भाई राम, मोहन, सोहन, गीता, आप लोगों को ये काम करना है डेकोरेट का। कमल हो गया, यतिन हो गया, टोनी हो गया, ये 5 लोग मिल करके आप लोगों को काम करना है किसका? खाने का। कि आप लोगों को खाने का काम दिया जाए। क्लियर है बात? भाई इन लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी क्या कर दी? असाइन कर दी कि आप लोगों को ये काम करना है, आप लोगों को ये काम करना है। वो कहलाती है स्टाफिंग। क्लियर है बात? अब आप लोगों ने बताया कि भाई इस काम को अगर आप यहाँ इस शॉप पे से जाके लेके आओगे सामान तो सस्ता मिलेगा, कम बजट में ज़्यादा सामान मिल जाएगा। आप इस शॉप पे जाओगे तो खाना भी अच्छा मिलेगा, कम बजट में अच्छा खाना मिलेगा। तो आप लोगों ने गाइड किया किसको? उन जो टीम बनाई थी उन लोगों के साथ आपने डिस्कस किया। आपने उनको बताया कि यहाँ पे आप जाओगे तो अच्छे से काम मिलेगा, कम
कीमत पे अच्छा सामान मिलेगा, कम कीमत पे खाना अच्छा मिलेगा। तो आप लोगों ने इसको बताया, तो वो हो गई डायरेक्टिंग। क्लियर है बात। और उसके बाद सब चीज़ काम होने के बाद टीम डिसाइड कर दी, काम बांट दिया कि हाँ आपने डिसाइड कर लिया कि कल सारा काम टाइमली हो जाएगा। उसके बाद जो फंक्शंस थे जैसे डांस हो गया, स्पीच हो गई, उसके आपने क्या की, रिहर्सल की। सारों ने मिल करके, सभी स्टूडेंट्स ने मिल करके रिहर्सल की, वो हमारी होगी कोऑर्डिनेटिंग। आपने देखा कि काम सही से हो जाएगा। एक बार हम उसकी क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, सभी ने मिल करके पूरे शो को, पूरे पार्टी को एक इस तरीके से रिहर्सल की ताकि जो कल जब हमारे पार्टी देंगे उसमें कोई भी गलती या कोई भी कमी नहीं रहे। उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो हमने प्लान बनाया था, प्लान किया था, कहाँ पे, प्लानिंग में, वो काम अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इसका पता लगाना और उसको ठीक करना, वो कहलाती है हमारी कंट्रोलिंग। ये तो हो गया एक शॉर्ट एग्जाम्पल कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग क्या होती है और कोऑर्डिनेटिंग क्या होती है। अगर इनको हम एक सीक्वेंस में लिख देंगे तो वो हमारी कौन सी डेफिनेशन बन जाएगी, मैनेजमेंट की। और ये डेफिनेशन किसने दी थी, हेनरी फ्योल ने। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्लियर है बात। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। ये हम जर्नल लैंग्वेज, जर्नल डेफिनेशन है। क्या है जर्नल डेफिनेशन? मैनेजमेंट एक क्या है, प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। काम को इस तरीके से करना ताकि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। जो हमने काम किया था वो काम अच्छे से पूरा समय पे पूरा हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। जैसे हमने फेयरवेल पार्टी का एग्जांपल लिया था, उसमें देखा था कि भाई क्या फेयरवेल पार्टी में करेंगे, किस किस को क्या ड्यूटी दी है, कैसे काम होगा, कैसे रिहर्सल होगी, ये देखना कि काम टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक तरीके के क्या है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट मतलब कि काम करना, ऐसे काम करना ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो टाइमली अचीव हो सके। कैसे कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। इट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है बात? यस। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन किस किसने दी है, मैरी पार्कर ने, क्रीटनर ने, हेनरी फ्योल ने। ये तीन डेफिनेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से 100% आता है। क्लियर है बात? यह हमारी जनरल डेफिनेशन है किसकी, मैनेजमेंट की। अब बात आती है कि इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है। क्लियर है बात? इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स टू कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम। कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम, काम को पूरा करना, किस पे, टाइम के, टाइम से काम को पूरा करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। इट इज कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट और कंप्लीट द वर्क। इफेक्टिवनेस का मतलब यह होता है कि किससे रिलेटेड होता है, एंड रिजल्ट और कंप्लीट द वर्क। इसमें यह बोला गया है कि जो इफेक्टिव का मतलब यह होता है कि हमें किसी भी कीमत पे, कैसे भी क्रूक एंड फ्रुक, कैसे भी हमें काम को पूरा करना है। हुक एंड क्रूक, कैसे भी हमको क्या करना है, काम को पूरा करना है, चाहे उस काम को पूरा करने में कितनी भी ही कॉस्ट आए। तो वो कहलाता है
इफेक्टिवनेस। अब बात आती है कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। भाई काम तो इसमें भी पूरा कर रहा है, टाइम से काम को इसमें भी पूरा कर रहा है, काम को टाइमली इसमें भी पूरा कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इस इफेक्टिवनेस में क्या है कि काम को पूरा कर रहा है टाइम पे, चाहे कॉस्ट कितनी लगे, चाहे सामान कितना ही लगे, बस हमें यह काम पूरा करना है। लेकिन एफिशिएंसी में क्या है कि काम को तो पूरा करना है, लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना है किसका? कॉस्ट का, कि काम को पूरा तो करना है, काम को पूरा करना है, लेकिन हमें ध्यान किस में रखना है? कॉस्ट। भाई काम भी टाइमली कंप्लीट हो जाए और कॉस्ट भी कम आए। ये किससे रिलेटेड होता है? इट इज कंसर्न्ड। कंसर्न्ड मीन्स रिलेटेड विद दी कॉस्ट बेनिफिट। इसमें हमेशा किसका ध्यान रखा जाता है? कॉस्ट बेनिफिट का। और ये किससे रिलेटेड है? काम को पूरा करना है, चाहे लागत चाहे कॉस्ट कितनी भी आए, काम को पूरा करना है, वो इफेक्टिवनेस में आ गई। और काम को कम कॉस्ट में करना है, कम लेबर लगा करके, कम मटेरियल लगा करके काम को पूरा करना, वो हमारा कहलाता है एफिशिएंसी। वी विल सी विद एग्जाम्पल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्लियर है बात? एग्जाम्पल क्या है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी का? सपोज ए कंपनी गिव ए टारगेट टू प्रोड्यूस। हम अनुमान एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक कंपनी है, उसने टारगेट दिया किसका? प्रोड्यूस बनाने को। क्या चीज़? 5000 टीवी इन 1 ईयर। 5000 टीवी यूनिट इन 1 ईयर। एक कंपनी को टारगेट मिला कि आपको 5000 टीवी एक साल में बनाना है। टू इट्स प्रोडक्शन मैनेजर। किसको टारगेट मिला? प्रोडक्शन मैनेजर को। क्लियर है बात भाई? प्रोडक्शन मैनेजर बोला कि ठीक है, हम आपके काम को पूरा कर देंगे, हम आपको 5000 यूनिट्स एक साल में बना करके आपको दे देंगे। द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज एबल टू प्रोड्यूस द गिवन टारगेट। जो प्रोडक्शन मैनेजर था, जिसको काम मिला था, वॉज एबल टू प्रोड्यूस द गिवन टारगेट। उसने क्या किया? काम को तो पूरा कर दिया। कैसे काम को पूरा किया? टू ऑपरेट डबल शिफ्ट। कैसे? डबल शिफ्ट लगा करके, आदमी लेबर कॉस्ट को डबल शिफ्ट में लगा करके, जो लेबर है उनको डबल क्या करवा करके, शिफ्ट में काम करवा करके 5000 यूनिट्स क्या कर दी? प्रोड्यूस कर दी एक साल में। ड्यू टू दिस, इसके कारण मोर इनपुट्स वर यूज्ड। इसके कारण क्या हो गया? इनपुट ज़्यादा लगा। भाई टीवी तो कितने बने? 5000। किस साल में? एक साल में। लेकिन उसको बनाने के लिए उसने क्या किया? डबल शिफ्ट की। डबल शिफ्ट की तो उससे क्या हो गया? मोर इनपुट्स वर यूज। क्या हो गए? ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लगे। किस किस के? लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्ट एक्सेट्रा। तो इसका मतलब भाई ज़्यादा लेबर लगी होगी, ज़्यादा मशीनें चली होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आया होगा, ज़्यादा मशीनरी यूज हुई होगी। तो इससे क्या हो गया कि जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई? हाई हो गई। तो क्लियर है बात? इन दिस केस, इस केस में द मैनेजर इज इफेक्टिव। मैनेजर क्या है? हम क्या कह सकते हैं? मैनेजर क्या है? इफेक्टिव है। बिकॉज ही हैड कंप्लीटेड द गिवन टास्क ऑन टाइम। उसने 5000 टीवी 1 ईयर में बना करके कंप्लीट कर दिए। किसने? प्रोडक्शन मैनेजर ने। कैसे? डबल शिफ्ट पे। तो वो मैनेजर कैसा है? इफेक्टिवनेस है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक साल में डबल शिफ्ट लगा करके क्या किया है? काम को पूरा किया है। उससे हमारी क्या हो गई? कॉस्ट ज़्यादा आ गई। ज़्यादा आने से हमारा कॉस्ट क्या हो गया? हाई हो गया। और जिसमें कॉस्ट हाई हो जाता है और काम को पूरा करना है, काम को टाइमली पूरा तो करता है लेकिन कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखता, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। बट ही वॉज नॉट एफिशिएंट। वो क्या है? एफिशिएंट नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ही प्रोड्यूस दिस एट दी हायर कॉस्ट। उसने जो 5000 टीवी जो बनाया है एक साल में डबल शिफ्ट लगा करके, जिससे उसकी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या आ गई? ज़्यादा आ गई। तो वो मैनेजर क्या है? इफेक्टिव है, एफिशिएंसी नहीं है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि
काम को पूरा करना, काम को पूरा करना कैसे, टाइमली, और उसमें कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता, तो तब वो कौन सा मैनेजर हो गया, इफेक्टिवनेस। और काम को पूरा करना कम कॉस्ट में, वो उसको क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी। अगर ये मैनेजर 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर देता 1 ईयर में और कॉस्ट बिल्कुल कम होती, तो इसका मतलब कि डबल शिफ्ट यूज नहीं करता, और उसी शिफ्ट में जो पहले सिंगल शिफ्ट चल रही है उसी में अगर उसको 5000 टीवी प्रोड्यूस कर देता 1 ईयर में, तो वो मैनेजर कैसा होता है, इफेक्टिव एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि उसने काम को पूरा तो किया है लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। किसमें? मिनिमम कॉस्ट में, तो वो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। बट इसमें क्या कर दिया उसने, डबल शिफ्ट लगा दी। डबल शिफ्ट लगाने से क्या हो गई, कॉस्ट ज़्यादा आ गई। कॉस्ट ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब कि काम तो पूरा हो गया लेकिन कॉस्ट का उसने ध्यान नहीं रखा, तो वो कैसा मैनेजर है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी नहीं है। क्लियर है बात? ये तो हमारा हो गया इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है उसका जो काम है वो कैसा है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों? लेट अस सी। जो मैनेजमेंट है उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्योंकि कभी भी जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि वो जो गोल हमने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट करें, प्लानिंग करें, ऑर्गेनाइजिंग करें, स्टाफिंग करें, डायरेक्टिंग करें, कंट्रोलिंग करें, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो टाइमली अचीव हो सके। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। द गोल में बी डिफरेंट फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग हो सकता है। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है, लेकिन सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल तो होता नहीं होगा, एक एम तो होता नहीं होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एम होता है। लाइक एज फॉर इंस्टेंस, द गोल ऑफ रिटेल स्टोर में बी इंक्रीज द सेल। जो रिटेल स्टोर है उनका जो गोल है वो क्या है, अपनी सेल को बढ़ाना। द गोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी में बी इंक्रीज द कस्टमर एंड अर्निंग प्रॉफिट। जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको क्या करना, कस्टमर को बढ़ाना और प्रॉफिट कमाना। द गोल ऑफ स्कूल में बी प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट। जो स्कूल का गोल होता है वो कैसे होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। टू सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज जज्ड बाय द एक्सटेंट टू विच ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव्ड। मैनेजमेंट को हम कैसे जज करेंगे, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर रही है तो हम क्या कह देंगे, मैनेजमेंट इज सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो टाइमली अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर रही है तो हम क्या कह देंगे, मैनेजमेंट इज नॉट सक्सेस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन गोल आर नॉट अचीव्ड टाइमली। तो हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई गोल होता है। गोल अलग अलग हो सकते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई गोल होता है। जैसे कि एग्जांपल है स्टोर है, स्टोर का जो एम है वो अपनी सेल बढ़ाना, सेल को इंक्रीज करना। मल्टीनेशनल कंपनी है उसको कस्टमर बढ़ाना ताकि वो अपना प्रॉफिट कमा सके। स्कूल हो गया उसको गुड एजुकेशन देना। हॉस्पिटल हो गई तो उसको गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ देना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के कोई ना कोई गोल होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये हमारी क्या थी,
फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? मैनेजमेंट की। क्या? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बात आती कि परवेसिव मतलब क्या होती है? हर जगह मिलती है। मैनेजमेंट है कि आपको हर जगह मिलेगा, ये नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया, उस ऑर्गेनाइजेशन में मिल गया, बिजनेस है तभी मिलेगा, नॉन बिजनेस में और मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। क्या बोला है? मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड, मैनेजमेंट लिमिटेड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। केवल की मैनेजमेंट है वो केवल ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही मिलेगा, बट ऑल्सो इक्वली रिक्वायर्ड फॉर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी ज़रूरत है। ये नहीं है कि केवल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट मिलेगा और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, दोनों में क्या मिलेगा? मैनेजमेंट मिलेगा। The activities involved in management is common to all the organization। जो भी एक्टिविटीज मैनेजमेंट की जाती है वो सारी सभी की सभी एक समान होती है ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन ट्रेडिंग नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नीड टू प्लान, सभी को प्लान बनाने की ज़रूरत है, चाहे घर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, शॉप हो, कंपनी हो, सभी के कोई ना कोई तो प्लान बनाता होगा। भाई हॉस्पिटल का प्लान है अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, अच्छी एजुकेशन देना, अपने कस्टमर्स को बढ़ाना, अपनी सेल बढ़ाना। घर में जैसे कि भाई हमको ये काम करना है इस साल में, तो इसका मतलब कि प्लान हो गया। ऑर्गेनाइजिंग, उस काम को कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कैसे करेंगे। कंट्रोलिंग, वेदर इट इज़ बिजनेस और क्रिकेट टीम और ए पेट्रोल पंप और ए स्कूल, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो स्कूल हो, हर जगह मैनेजमेंट पाया जाता है, हर जगह मैनेजमेंट मिलता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इसका मतलब कि जो मैनेजमेंट में जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्टिविटीज़ की जाती है, चाहे वो घर हो, हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो, चाहे वो क्रिकेट टीम हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे कंपनी हो। क्लियर है बात? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑल परवेसिव, हर जगह पाई जाती है, हर जगह मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। थर्ड डेफिनेशन है, क्या है? मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ये नहीं कि एक बार बना लिया प्लान बस चलता रहेगा पूरी जिंदगी भर, नहीं। एक प्लान बनाया, उसका गोल अचीव हो गया तो उसके बाद सेकंड गोल बनाया, सेकंड गोल अचीव हो गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए अलग गोल बनाया। तो इसका मतलब कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी ये एंड नहीं होती। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, एंड ऑन गोइंग प्रोसेस, हमेशा क्या है? चलती रहने वाली प्रोसेस है ऑफ सेपरेट फंक्शन एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस, ये फंक्शंस मैनेजमेंट के हमेशा चलते रहते हैं, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी ये नहीं है कि कंटिन्यू नहीं होंगे। दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम्स कंटिन्यूसली। ये फंक्शंस सारे के सारे मैनेजर्स ऑल द टाइम्स कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? फॉलो करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर एक बार, जैसे कि हमने नाइन्थ क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो नाइन्थ क्लास में हमारा जो एम है वो है 90% को पाना। फिर 90% मिल गया तो हम 10th क्लास में सोचे कि हमारा जो एम हो वो हो हमारा 95%, उसको
अचीव करने के लिए हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, कंट्रोलिंग, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से पेपर सोल्व करना चाहिए, कौन टीचर अच्छा है, किससे पढ़ना चाहिए, स्कूल में कितना टाइम पढ़ना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग है एक तरीके की। तो इसका मतलब कि 9th में पास हो गए तो 10th में 95% आ गए, तो हमने फिर दोबारा गोल बनाया कि भाई 11th में हमें 100% लेके आना है। फिर 12th में बनाया कि हमने 100% लेके आएंगे तो हम ये इस कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये एक मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकती नहीं है। अगर एक बार गोल अचीव हो गया तो हम दूसरे गोल को सेट करेंगे, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों भाई? क्योंकि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है कि उसमें हर आदमी से, हर व्यक्ति से मिलकर के हमें क्या करना है, काम को करना है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्क। हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से आदमी, पर्सन्स क्या करते हैं, काम करते हैं, विद देयर डिफरेंट नीड। उनकी अलग अलग क्या है, अपनी इच्छा है, अपनी अलग अलग इच्छा के अनुसार वो क्या करते हैं, काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, मोटिवेट्स देम टू अचीव कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है उनको प्रोत्साहित, मोटिवेट्स मतलब प्रोत्साहित, देम उनको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, उनको मोटिवेट करना है ताकि वो काम को करें। और काम करने से क्या होगा, जो कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम फीलिंग। मैनेजमेंट है वो क्या है, टीम फीलिंग अमंग इंडिविजुअल्स। हर कोई आदमी काम करता है, उसकी अपनी अलग नीड है। किसी को पैसे चाहिए, किसी को इज्जत चाहिए, किसी को इसलिए काम कर रहा है कि शादी कर सके, कोई काम कर रहा है कि मैं घर बनवा सकूं। तो सबकी अपनी अलग अलग नीड है, लेकिन मैनेजमेंट उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो काम करें। और काम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा। तो मैनेजमेंट क्या है, एक टीम फीलिंग। मैनेजमेंट क्या बनाती है, आपस में टीम बनाती है उन लोगों की, फॉर देयर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ताकि उनकी जो नीड है वो भी पूरा हो जाए और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी टाइमली अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, सभी मिलकर के इसमें काम करते हैं। भाई सबकी नीड अलग अलग हो सकती है, तो सब अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उन लोगों को मोटिवेट करता है, किस लिए, काम करने के लिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। मैनेजमेंट उनके अंदर क्या करती है, टीम से काम करने की क्या फीलिंग्स को उजागर करती है, ताकि सभी लोग मिलकर के काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और जो उनकी पर्सनल नीड है उनको वो पूरा कर सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स चेंजेबल। चेंजेबल मीन्स बदलाव। मैनेजमेंट हमेशा बदलता रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक बार जो स्ट्रेटेजी बना ली, आपने सोचा कि भाई 90% लेके आना है, मेरे को इस बुक से पढ़ना है, इतना टाइम पढ़ूंगा, ये है तभी मेरे 90% आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट क्या, हमें चेंज भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अब 90% हमें लेकर आना है कि इस बुक से पढ़ करके इस बुक से, अब उससे हमें पता चला कि ये बुक में वो क्वेश्चंस नहीं है जो पिछली बार इस पेपर में आए थे, तो इसका मतलब कि हमें बुक चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या बोला है, मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि एवरी बिजनेस इज अफेक्टेड बाय सोशल टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जो बिजनेस है वो अफेक्ट करता है, कौन अफेक्ट करता है बिजनेस को, सोशल, समाज, पॉलिटिक, राजनीतिक, इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड लीगल फैक्टर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस इफेक्ट करते हैं किसको, बिजनेस को।
तो क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि बिजनेस है वो अफेक्ट होता है किस किस से, टेक्नोलॉजी से, सोशल से, पॉलिटिकल से, इकोनॉमिकल से, लीगल फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। इन द बिजनेस इन्वायरमेंट द चेंज टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। अब हमें पता है कि बिजनेस के इन्वायरमेंट में चेंज बहुत जल्दी होता है। भाई हमारी कपड़े की शॉप है, किसकी शॉप है, कपड़े की शॉप है। इस टाइम ट्रेंड चला हुआ है जीन्स का। क्या चीज़ चल गया है, जीन्स का। हमने सारी पूरी की पूरी दुकान में हमने क्या मंगा ली, जीन्स मंगा ली। लेकिन तुरंत फैशन चेंज हो गया, क्या चलने लग गए, जॉगर्स। तो इसका मतलब कि बिजनेस को अब क्या बेचना पड़ेगा, शॉप में जॉगर्स बेचने पड़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अब पहले क्या चलती थी, जीन्स, लेकिन अब क्या चलने लग गए, जॉगर्स। तो हमने अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट्स। इट मस्ट बी अडोप्टेड द चेंजेस बाय द बिजनेस इटसेल्फ। इसलिए बिजनेस को खुद को चेंज करना पड़ेगा, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट। जो भी फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं उसके कारण उसको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अडोप्ट दीज चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। तो इसलिए क्या बोला है, मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन है। तो मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। लाइक एज मैकडोनल्ड्स हैव मेड मेजर चेंजेस इन द मेन्यू ऑफ इट्स फास्ट फूड टू सर्व द इंडियन मार्केट। भाई जो मैकडोनल्ड्स है वो बाहर दूसरे देश में क्या सब नॉन वेज मिलता है, लेकिन उसने अकॉर्डिंग टू इंडिया के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फास्ट फूड के क्या की है, मेन्यू चेंज किया है। तो इसका मतलब उन लोगों ने अपने मैनेजमेंट को चेंज किया है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। क्योंकि मैंने जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो उनको अपने आप के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसलिए क्या बोला है, मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक फंक्शन। क्लियर बात। अब लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल। एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब दिखने वाली, इंटेंजिबल अदृश्य या नहीं दिखने वाली। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट दिखाई नहीं दी जाती लेकिन महसूस की जाती है। कैसे, लेट अस सी। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, बिकॉज, क्योंकि इट्स प्रेजेंस कैन नॉट बी सीन बट ओनली फेल्ट। मैनेजमेंट है उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। कैसे, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स टारगेट गोल। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर रही है अकॉर्डिंग टू प्लान, अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर रही है, द एम्प्लॉयज आर हैप्पी। जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति है, जो भी काम करने वाली लेबर्स हैं, एम्प्लॉयज है, वो क्या है, खुश है, सेटिस्फाइड है। एंड देयर इज ऑर्डरलाइनेस इंस्टेड ऑफ चॉइस इन दिस सिचुएशन। इट कैन बी सेड दैट द एफिशिएंट मैनेजमेंट इज प्रेजेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एम्प्लॉयज़ खुश है, सेटिस्फाई है, टाइमली अपने काम को पूरा कर रहे हैं, ऑर्डरली उनके रूल्स रेगुलेशन को सब फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है टाइमली, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा मैनेजमेंट क्या है, प्रेजेंट है। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल फोर्स है। लाइक एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्लास में एक टीचर है,
टीचर पढ़ा रहा है, पूरे साल भर उसने पढ़ाया आप लोगों को, लास्ट में सभी बच्चों के 40 स्टूडेंट्स थे, 40 के 40 स्टूडेंट्स के अबाउ 80% मार्क्स बने। तो जो उसने सर्विस, जो उन्होंने पढ़ाया, जिस तरीके से, जिस बुक से, जिस प्रैक्टिस सेट से आपको तैयार करवाया, प्रिपरेशन करवाई, जो नॉलेज दी, तो उसको हम देख सकते हैं। हम तो यही कहेंगे ना कि उसने लास्ट में अपने बच्चों को 80% रिजल्ट दिलाया, तो हम उसके कह सकते हैं कि इसमें क्या है, अच्छी क्वालिटी की क्या है, मैनेजमेंट है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो उनका गोल था रिजल्ट का वो अच्छा आया। तो हम उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है। किसमें? इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल, क्या चीज़ नहीं है, टेंजिबल नहीं है। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन आया था इसमें से, क्या क्वेश्चन आया था, मैनेजमेंट है वो टेंजिबल फोर्स है या इनटेंजिबल फोर्स है, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। तो मैनेजमेंट कैसी फोर्स है, मैनेजमेंट कैसा है, इंटेंजिबल। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा स्मूथली चल रहा है, टाइमली उसके गोल अचीव हो रहे हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें मैनेजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है। नेक्स्ट इज लास्ट characteristics of management is multi-dimensional. जो मैनेजमेंट है ये नहीं है कि एक के ऊपर है, सभी का मैनेजमेंट किया जा सकता है। किस किस का? वर्क का। 3 डायमेंशन है। अगर एग्जाम में आ जाए कि हाउ मैनी टाइप्स आर देयर ऑफ मैनेजमेंट इन मल्टीनेशनल, देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। किस कौन कौन से? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्लियर है बात? मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच हैज 3 डायमेंशन। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल एक्टिविटी, कार्य है विच हैज 3 डायमेंशन, जिसके कितने डायमेंशंस हैं? 3। फर्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो वर्क है उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है। कैसे? ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव परफॉर्म सम वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई काम करना है। हाँ भाई, करना है। द वर्क में बी डिफरेंट, कार्य अलग अलग हो सकते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करना है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम किया जाएगा। लाइक एज इन फैक्ट्री ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज ए वर्क। फैक्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कार्य है। इन ए गारमेंट स्टोर ए कंज्यूमर नीड सेटिस्फैक्शन इज द वर्क। भाई एक दुकान है, उसका जो काम है वो क्या है कि कस्टमर्स को बिल्कुल सेटिस्फाई किया जाए। हॉस्पिटल है, उसमें क्या ट्रीटमेंट पेशेंट्स का अच्छे से किया जाए। तो मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई काम करना है, लेकिन काम हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग हो सकता है। मैनेजमेंट ट्राइज टू गेट कंप्लीटेड द वर्क एज ए गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ट्राई करता है कि जो काम है उसको इस तरीके से किया जाए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। क्लियर है बात? ये तो होगी मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अगला है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। भाई आदमियों का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है? अब देखो, पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है बिना लेबर, बिना एम्प्लॉय के क्या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़, लेबर, मैनेजर्स वगैरह सब खुश है तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट ट्राइज टू गेट द डन थ्रू द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग प्लानिंग। जो मैनेजमेंट है वो ट्राई करता है कि आदमी से, लेबर से, पीपल से काम करवाए।
कैसे ऑर्गेनाइजेशन में बाय मेकिंग प्लानिंग, भी आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मैनेजमेंट मेक्स देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो एक अच्छी तरीके की प्लानिंग करता है ताकि हर आदमी को अपने अपने काम के लिए पता हो, और हर आदमी अपना अपना काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सकेगा, हो जाएगा। अगर हर आदमी अपना अपना काम टाइमली इफेक्टिवली काम करेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। क्योंकि सब काम अपने आप पूरा करेंगे तो अल्टीमेटली सब ने अपना काम टाइम पे पूरा किया तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अचीव होगा। अब बात आती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम किया जाता है। एज वी नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व आइदर प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज। हर ऑर्गेनाइजेशन का दो काम है, या तो वो सामान गुड्स को परचेज सेल करता हो या प्रोड्यूस करता हो या वो सर्विस देता हो। जैसे स्कूल सर्विस प्रोवाइड करवाता है, डॉक्टर सर्विस, बिजनेस गुड्स। क्लियर है बात? तो मैनेजमेंट ट्राई टू कन्वर्ट द वेरियस इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट विद द अवेलेबल हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय यूजिंग ए गुड प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हमें पता है कि अच्छे से काम करेंगे, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स, जो भी हमारे पास इनपुट्स है उनको अच्छे तरीके से काम में यूज करेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज है तो उससे हमारा क्या होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अच्छा सामान बनेगा, अच्छी सर्विस हम देंगे तो वो हमारे क्या है, एक अच्छा मैनेजमेंट है। इसलिए हमने क्या बोला है, मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेशन है। क्लियर है बात? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, क्लियर है? मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशन पढ़ी, कौन कौन सी, पार्कर, क्रीनेटर, हेनरी फ्यूल। मैरी पार्कर, क्रीनेटर, हेनरी फ्यूल। उसके बाद इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है बात? हमने आज 3 टॉपिक कवर किए हैं, कौन कौन सा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है बात? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।